हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आई होप कि आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमको आज देखने, उनका थ्योरी मैंने कल तक सिखा दिया था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको थ्योरी आता है, स्कूल में पढ़ के रखा है, तो भी आप ये क्वेश्चन का सेशन देख सकते हो। तो आ जाओ, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, एडवांस तक एकदम। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन किसी को नहीं लिखना है, लेक्चर के साथ में अगर आप लोग नोट्स फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैंने कुछ नोट्स में लिखवाया तो वो लिखना है, बट क्वेश्चंस किसी को नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चंस की एक सेपरेट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक उसकी आपको केवल 2-3 पन्ने का रहेगा, उसको प्रिंट मार के अपने नोट्स में लगा लेना स्टेपलर करके। क्योंकि क्वेश्चन लिखने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और घंटे भर का वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को। किसको बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो अच्छे से इसको हम लोग फिल भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आते हैं आगे। If r is the radius of the curvature of a spherical mirror and f is its focal length, then relation between r and f। अगर आपको याद हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट मींस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, जरा यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैं आपको एक रिलेशन अभी और यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इसी के साथ में। ठीक है, जैसे कि देखिए कि अगर आप लोग केवीएस के बच्चे हैं तो कभी कभी वहां पे पेपर बहुत सारी जगह पे अच्छा अच्छा सेट होके मिलता है, तो उस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, रुकिए जरा, इसका मैं स्लाइड ही चेंज कर लूँ, मैं तो इस पे लिखता हूँ 2 मिनट। चलिए, ये स्लाइड जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कल हमने क्या देखा था? कल हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। आई गेस कि आपको ये सब याद होगा, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या था अपना? 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v+1/u व्हेन f इज आवर फोकल लेंथ। f क्या था बच्चों मेरा? f मेरा था फोकल लेंथ था, इक्वल यहाँ पर v क्या था मेरा? v मेरा था इमेज डिस्टेंस, कि इमेज मेरा कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड u क्या था मेरा? u मेरा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या था मेरा? u था मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो रिलेशन मुझे मिला है, इसको मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ? अगर सपोज करो कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो ये आंसर मैं वहां पे लिखूंगा। जस्ट इन केस अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, जस्ट इन केस मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब रही बात ये कि इसका रिलेशन अपने फॉर्मूला के लिस्ट में नहीं आता, ना अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, बस थोड़ा सा हमको अपने ब्रेन का यूज करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं यही वाले रिलेशन को यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं यही वाले फॉर्मूला से 1/f इक्वल्स टू, रुको दूसरा रंग लेता हूँ, ये अच्छा नहीं है, या फिर इसका ना एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज ही कर देता हूँ। 2 मिनट, हाँ ये रहा, ये ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहा है। आ जाओ, देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v+1/u। अब मैं यहाँ पे फोकल लेंथ को क्या, यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? मेरे पास रिलेशन है r इक्वल्स टू 2f, सो आई कैन पुट f इज नथिंग बट r/2। तो रख दो यहाँ पे यार 1/r/2। अगेन यही वाला पूरा चीज यहाँ पे ले आओ यार, मेरे पास तो सिस्टम है, आप लोग लिखते रहिए।
ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें नोट्स में अपने लिख सकते हो, जहां पे मैं प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग है, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर लिखो, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 2/r 1/v प्लस 1/u। आप लोग चाहो तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा, अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/f। मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिखा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/f इक्वल्स टू टेक एलसीएम ऑफ दिस, तो इट विल बिकम u प्लस वी इंटू यू इंटू वी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या मिलने वाला है, इट विल बिकम u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। मेरा सजेशन रहेगा बच्चों कि ये फॉर्मूला आपको बायार्ड हो जाना चाहिए, फोकल लेंथ का नया फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एफ यू एन वी। आप लोग यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के लिए भी, ठीक है, यू वी अपॉन यू प्लस वी। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया जाता, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आर यू एन वी एंड व्हाट इज आर एंड व्हाट इज आर, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आगे सॉल्व करना है। तो अगेन सेम वही, इसको यहाँ पे रिलेशन ले लो। देखो आप लोग आर चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इट विल बिकम एफ इक्वल्स टू r/2, तो 2 यहाँ पे जाएगा तो 2uv अपॉन u प्लस वी मिलना चाहिए, बट ठीक है मैं आपको बेसिक से ही यहाँ पे करवाता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम लेती, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बिकम u प्लस वी अपॉन यूवी, u प्लस वी अपॉन यूवी। तो यहाँ पर ये नीचे जाएगा, तो 1/r इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 टाइम्स यूवी, एंड आपका r क्या बनने वाला है, इट विल बिकम 2uv अपॉन u प्लस वी। क्या वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे नहीं मिलता, अगर मैं f को r/2 लिखता तो सेम वही फॉर्मूला मेरे को यहाँ भी मिलता, r इज नथिंग बट 2uv अपॉन u प्लस v। ये कहाँ पूछा जा सकता है बच्चों, या आपका एमसीक्यू में ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि ऐसे टाइप के सवाल आपके पूछे जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रिलेशन हमने अभी देखा r इक्वल्स टू 2f, तो फोकल लेंथ पूछ रहा है दैट इज r/2 30/2 विच इज 15 सेंटीमीटर, ओके, विच इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Real image found by a concave mirror is larger than the object when the object is। अब देखो, अब ऐसे टाइप के जो सवाल है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको पूरा का पूरा टेबल याद होगा, जिसको पूरा का पूरा टेबल याद होगा, और ये क्वेश्चन अपना रे डायग्राम से ही सॉल्व होगा, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, जरा आपको यहां से ना मैं कहीं से कॉन्केव मिरर जरा उठा लाऊं, कि मुझे उसकी नीड है कॉन्केव मिरर की। तो रे डायग्राम में मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये रहा कॉन्केव मिरर, उठाता हूँ इसको यहाँ से मैं, ओके, कंट्रोल-C, ठीक है, नाउ कंट्रोल-V। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर ही आ रहा है, 2 मिनट बस मैं अपने आप को जरा छोटा कर लूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए अब इमेज को जरा मैं लॉक कर दूं ताकि कैंसलेशन हो तो ये ना कटे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए डेटा क्या बोल रहा है, रियल इमेज फॉर्म्ड। अब देखो रियल इमेज का मतलब क्या होगा, मतलब जितना भी इमेज बना होगा सबका सब यहाँ बना होगा लेफ्ट साइड में, कॉन्केव मिरर सारे रियल इमेज लेफ्ट साइड बनते हैं, वर्चुअल इमेज यहाँ बनता है इसका, ठीक है। इट मीन्स ये इमेज तो लेफ्ट साइड ही है, ओके, ये अपना इन्फिनिटी है। फिर क्या बोला, बाय अ कॉन्केव मिरर, मिरर ध्यान में रखना कौन सा यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको मैग्निफिकेशन सिखाया था, क्या बोल रहा है ये, जो रियल इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दी
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे, अरे अपना एफ भी निकल गया क्या, यहाँ पे अपना एफ होता है, ठीक है। इट मीन्स कि मेरा जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा होगा, पॉसिबिलिटी पक्का, क्योंकि और कहीं मेरे को बड़ा इमेज मिलने वाला नहीं है। बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में ही मुझे बड़ा इमेज मिलेगा। कब? अगर वो रियल इमेज है तो, अगर वो रियल इमेज है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मुझको सी और इन्फिनिटी के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि जहां इन्फिनिटी होगी वहां पे इमेज एनलार्ज्ड होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को इमेज मिल रहा है, अगर ये अपना इमेज है तो डेफिनेटली अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, अपना ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा बिटवीन सी एंड एफ। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। एट अ डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी के ऊपर, ये सी की बात कर रही है, एट सी की बात कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है, सेम साइज मिलता है। एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, वो डिस्टेंस फोकल लेंथ से लेस है तो वहां पे रियल इमेज मिल ही नहीं सकता, दैट इज वर्चुअल इमेज। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत बढ़िया, यही अपना आंसर बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा, तभी इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनने वाला है। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर? एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे रखा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे रखा हुआ तो इमेज तो यहाँ बनना चाहिए और इससे छोटा बनेगा, क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ है ये। क्लियर एकदम? देखा बच्चों, अगर आपको टेबल याद है तो ही ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल है, वरना ऐसे क्वेश्चन करने में बच्चों की हवा टाइट हो जाती है पूरी की पूरी, वो नहीं कर पाते ऐसे सवाल। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रियल इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर, कोई बात नहीं, हम यहाँ से मिरर उठा लिए लेते हैं। मिरर की क्या बात है, मिरर तो बहुत है अपने पास, सिस्टम है, सिस्टम है यार। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रियल इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे जो इमेज, मेरा रियल इमेज बन रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट से छोटा कब होगा? जब वो बिटवीन सी एंड एफ होगा ना मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे को इमेज चाहिए तो, अगर सपोज करो मेरा इमेज यहाँ बन रहा है तो डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ रखा होगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा होगा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी या बियॉन्ड सी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा तो इमेज मेरा कभी बिटवीन सी एंड एफ बनेगा ही नहीं, ठीक है। बिटवीन सेंटर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, बरोबर। अरे यार, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट अपना यहीं पे रखा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। एट अ डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो एट सी की बात कर रहे हैं पूरी पूरी। एट अ डिस्टेंस इक्वल्स टू फोकल लेंथ एट एफ, मतलब एट इंफिनिटी, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। दिस इज दी माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज दी माई इमेज, यहाँ पर भी नोट कर दो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा पीला रंग चाहिए यार, पीला रंग है नहीं स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ जम भी नहीं रहा। नहीं नहीं ठीक है, चलिए। इमेज इज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। देखो इसके लिए ना डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ, ठीक है। द इमेज, वर्चुअल इमेज, अरे भैया कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? सिर्फ और सिर्फ और यही बनता है बस, इसके अलावा ये कहीं नहीं बनने वाला है, ठीक है। वर्चुअल इमेज अगर यहाँ पर बना तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर रखा होगा। और मैंने इसके लिए आपको आपको क्या बताया, अगर आपको आपका रे डायग्राम पेपर पे ही चाहिए कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर इमेज बहुत बड़ा बनता है, तो आपको अपना ऑब्जेक्ट पोल के नजदीक रखना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट पोल से जितना नजदीक होगा आपका इमेज उतना ही अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। तो बिटवीन फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये अपना हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस।
क्लियर बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल inverted of the same size as the object, same size as the object। मेरे प्यारे भाई कहाँ बनता है सेम साइज, कहाँ बनता है सेम साइज, सेम साइज बनता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज कहाँ बनता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, तो ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही बढ़िया, एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object is 100 millimeter in front of concave mirror which produces upright image, erect image. The radius of curvature of the mirror is। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं तो रखा हुआ है, कहाँ रखा है मेरे को नहीं पता। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा ये कहीं तो रखा हुआ है, कहाँ रखा है मुझे नहीं पता। विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इरेक्ट इमेज, ध्यान से देखना। इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर में कहाँ बनता है, छठवां केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। मतलब भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, भाई साहब बताना चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है और वो जो इमेज फॉर्म करने वाला है अपराइट एंड इरेज इरेक्ट बट इट इज मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। मैग्निफाइड लिखा नहीं है बट ये मैग्निफाइड ही होगा। तो उसने क्या पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कितना होगा। एन ऑब्जेक्ट इज एट 100 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखना, कोई गलती से भी ना ये डिस्टेंस 100 मिलीमीटर लिख मत देना, ठीक है। मैंने माना कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 मिलीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, इन अ कॉन्केव मिरर। तो जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज मोर देन 100 मिलीमीटर, हाँ या ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, अरे भैया तो ये पक्का 200 से ज्यादा होगा ना, मोर देन 200 मिलीमीटर, आया ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 200 मिलीमीटर, मोर देन 200 मिलीमीटर। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। दिस इज द माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द माय इमेज। देखो आ जाओ, कॉन्केव मिरर है तो मैं मिरर को साथ में ही रखता हूं जरा। अब इमेजेस को ना लॉक मारना स्टार्ट करता हूं ताकि काम करता हूं, नहीं सबको कंबाइन ही कर देता हूं मैं, नहीं कंबाइन नहीं करता हूं। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, अब सबको कंबाइन कर दो। बहुत इसको यहाँ से बाहर देखना पड़ रहा है। चलो देखो यहाँ पर, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस विद अ कॉन्केव मिरर। देखो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, मेरा इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है। सिक्स्थ केस है, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज यहीं बनता है, ठीक है। ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है ध्यान से देखना, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ मुझको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूजन इन दिस पर्पस। अब ध्यान देना, यहां पर अपने को कुछ डेटा नहीं दिया, सिर्फ फोकल लेंथ देके छोड़ दिया, बोल दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं इसमें से कौन सा चूज करने वाला हूं। अब यहां पे आओ, देखो मेरा डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो भी होगा, मेरा जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहां पे रखूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट डेफिनेटली बिटवीन एफ एंड पी होगा, ओके। अगर ये एफ एंड पी है, इट मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ओके, अगर ये 12 है तो डेफिनेटली ये 0,0 रहा होगा ना, तो इट इज बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड 0। ये 12 और 0 के बीच में मेरा आंसर रहना चाहिए। 15 12 से बड़ा है, 20 बहुत बड़ा है, 25 उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन ए ही पॉसिबिलिटी है कि मैं 10 सेंटीमीटर पे अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा, उससे कम नहीं रखने वाला मैं। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ यार। सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आपको। चलिए देखिए यहाँ पर, कॉन्केव मिरर, 2 मिनट मिरर में पीछे से जरा ले लूं।
अरे बाप रे। हम्म, चलिए। चलिए। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। चलो कोई नहीं, यहाँ पे फोकल लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। लिख लो इसको, 25 सेंटीमीटर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग डू द पर्सन होल्ड इज फेस फ्रॉम इज कॉन्केव मिरर सो दैट इट मे एक्ट एज अ शेविंग मिरर। ध्यान दो यहाँ पर, क्वेश्चन को अब ये एप्लीकेशन बेस्ड कर रहा है। देखो, अगर मुझे शेविंग करनी है, अगर किसी पर्सन को शेविंग करनी है, तो डेफिनेटली वो इन्वर्टेड इमेज तो देखेगा नहीं, वो उल्टा इमेज तो देखेगा नहीं, वो अपना फेस डेफिनेटली, वो अपना प्यारा सा फेस, वो आदमी अपना प्यारा सा फेस कैसे बनाऊं, उसकी आंखें। बहुत बढ़िया यार। चलो कोई नहीं, नहीं बन रही है। और द हेल। ठीक है, चलो कोई नहीं। वो जो पर्सन है, ठीक है, वो अपना फेस कहाँ पे लगाएगा, डेफिनेटली वो इस रीजन के बीच में ही लगाने वाला है, ताकि उसको क्या मिले, अगर ऑब्जेक्ट यही है तो उसका फेस तो यहाँ दिखेगा, जो कि थोड़ा एनहांस्ड होके दिखेगा, जिससे क्या होगा, शेविंग इजी होगा। समझ गए, शेविंग मिरर में यूज इसका किस लिए होता है। तो इसका जो आंसर होगा डेफिनेटली 25 से छोटा होना चाहिए। मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यहाँ पर, मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज मस्ट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर। समझ गए, उसको 25 सेंटीमीटर से छोटा होना पड़ेगा। यह आंसर 25 से बड़ा है, यह आंसर खुद 25 से पॉसिबल नहीं है, फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी पे होगा। यह आंसर 25 से बड़ा है, तो ऑप्शन बी मस्ट बी माय आंसर। समझ गए, माय आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। क्लियर एकदम, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉन्केव मिरर वाला ही सवाल है। कॉन्केव मिरर वाला सवाल, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव मिरर। चलो इसमें इसकी जरूरत नहीं है यार, चलो रख ही लेते हैं, क्या पता डायग्राम अच्छा दिखता है। लेस देन और इक्वल टू वन, कॉन्केव मिरर। मोर देन वन और इक्वल टू वन, लेस देन वन और मोर देन वन और इक्वल टू वन, लेस देन वन और मोर देन वन। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इक्वल टू वन कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ -1 पॉसिबल होता है। अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं, तो अगर मैग्निफिकेशन होता भी होगा नंबर वन में, तो इट मस्ट बी -1 वेयर ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई बात है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ओके, तो ये लेस देन वन भी होगा। मोर देन वन कब होगा मेरे बच्चों, जब यहाँ पे रखा होगा। तो ऑप्शन डी माय आंसर। समझ गए, मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन। अगर यहाँ पर इक्वल टू वन की जगह इक्वल टू -1 लिखता, तो आंसर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये लेस देन वन भी होता है, मोर देन वन भी होता है और इक्वल टू -1 भी होता है। ठीक है, चल, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ यार। देखो, इतना जो जोन है, यहां पर आपका मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव, इस जोन में आपका मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और सिर्फ इस एक अकेले के लिए आपका मैग्निफिकेशन आएगा -1। चलिए, अब देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 with a concave mirror the object should be placed। देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे -2 का मैग्निफिकेशन चाहिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं इसको ओपन करने वाला हूं, तो आई नीड माई मैग्निफिकेशन मस्ट बी -2। मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए उसको, मैंने आपको बताया था कि माइनस मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए, अगर मैग्निफिकेशन के साथ ये साइन लगा हुआ है तो इट मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसका ये न्यूमेरिकल डेटा ग्रेटर देन वन है, ओके, ग्रेटर देन वन है, इट मींस इमेज मेरा कैसा है, इमेज इज एनलार्ज्ड। समझ गए, इमेज मेरा कैसा बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इमेज इज एनलार्ज्ड।
बस मेरा इमेज क्या है, मेरा इमेज एनलार्ज्ड है। क्या करना है यहाँ पे अभी, मेरा इमेज अगर एनलार्ज्ड है तो एनलार्ज का मतलब क्या होगा कि इमेज जिसके साथ भी बनेगा उसके साथ में इन्फिनिटी होना जरूरी है, या फिर वो सिर्फ इन्फिनिटी पे बैठा हो। तो बिटवीन पी एन इन्फिनिटी रखता हूं यहां से यहां तक, तो मैग्निफिकेशन -2 कभी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे मस्ट भी बिटवीन सी एन इन्फिनिटी ही रखना पड़ेगा मजबूरन, ताकि मुझे मैग्निफिकेशन -2 मिल सके। इट मीन्स मेरा इमेज कहीं ना कहीं यहां पर होना चाहिए, मेरा इमेज कहीं ना कहीं यहां पर होना चाहिए। और ये कुछ नहीं होगा, इट विल बी 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां पर रखा होगा। इसका आधा चाहिए ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एन एफ रखा हुआ है तो मेरा इमेज बनेगा बिटवीन सी एन इंफिनिटी। अगर ये +5 सेंटीमीटर है तो भैया ये -10 सेंटीमीटर इसी केस में पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो माय ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, माय ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर एकदम बालक बालिकाओं? चलिए बहुत ही बढ़िया, सवाल रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिरर इज यूज्ड फॉर अ शेविंग? अरे मेरे भाई अभी देखा ना मैंने, कौन क्यों मिरर इज यूज फॉर अ शेविंग, ये भी सवाल है कोई। चलिए आगे आइए। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज फॉर एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइस? बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये मैं आपके ऊपर ना HC छोड़ता हूँ, डेट इज होम चैलेंज। थोड़ा जाइए एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइस के बारे में आप लोग पता कीजिए कि ये होता क्या है, दिखता कैसा है। इसका आंसर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सब इतने सब मैं ही तो कर रहा हूँ, कुछ तुम लोग भी तो करो यार। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनक्यू मिरर में बी, कॉनक्यू मिरर। अच्छा 1/1 क्या लिखा है यार, रुको 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 2 मिनट। ये डेटा इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये डेटा नहीं आएगा। ओके चलिए, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनक्यू मिरर में भी इक्वल टू 1 ही होगा, <1 और <1 होगा। अगर ये इक्वल टू -1 होता तो यही अपना आंसर होता। ओके, इक्वल टू 1 कभी, इक्वल टू 1 केवल कौन देता है, इक्वल टू 1 केवल देता है वो अपना कौन, प्लेन मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन, अरे यार क्या हो गया इसको, ये एक्स्ट्रा 1 कहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर आपको बताऊं तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एंड डिमिनिश्ड। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड मतलब <<1 लेकिन उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है बच्चों, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन <1 तो होगा लेकिन <0 होगा। तो <1 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। अरे यार प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया कितना होता है, +1 होता है। अरे यार बच्चों हम लोग ना इतने सवाल कर लेंगे, इतने सवाल कर लेंगे ना कि मान के चलो कि ओसवाल, टारगेट, ये सब मतलब कि आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा, ठीक है, एकदम कुछ टफ नहीं लगेगा ये सब करने के बाद में आपको। बस एक बार है नहीं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करना, जितने सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको घर पे सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी लूंगा मैं यहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लूंगा, केवीएस का पेपर लूंगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं एक डायमंड बैच भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे जेई और ओलंपियाड के लिए देखना चाहते हैं बट 9th-10th में समझ में नहीं आता कि कहाँ से तैयारी करें क्या करें, तो उनके लिए सेपरेट फिजिक्स का एक कोर्स लॉन्च होगा इसी यूट्यूब के ऊपर,
डायमंड बैच के नाम से, जिसके अंदर फिलहाल के लिए हम लोग जेई और अलग अलग ओलंपियाड को टारगेट करेंगे 9-10 के लेवल पे जितना जरूरी होता है उतना ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आते द हेड मिरर यूज बाय ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज एंड थ्रोट। भैया ये कौन सा मिरर यूज करते हैं जरा बताओ आप लोग, सोचो जरा। चलो ये भी मैं आपको एचसी देता हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, टॉपिक का नाम है आपका, टॉपिक जाना है आपको, रीड करना है। ओके, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको रीड करना और देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पर डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके, डेंटिस्ट TIST, डेंटिस्ट आपके यूज करते हैं कॉन्केव मिरर, जो आपने चम्मच जैसा देखा होगा ना, दे यूज्ड कॉन्केव मिरर्स। बस इसका मैंने आपको बता दिया, आप लोग जाइए इसको ऊपर वाले को ढूंढिए जरा, हासिल कीजिए। इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, अगर कॉन्केव मिरर है तो रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सबसे पहली बात तो ये मेरे बच्चों की, ये एक बात नोट ध्यान में रखना हमेशा कि अगर कहीं पे रियल लिखा है तो उसके साथ में हमेशा इन्वर्टेड ही आएगा, और अगर कहीं पे वर्चुअल लिखा है तो उसके साथ में हमेशा इरेक्ट ही आएगा। ये नोट रखना आप लोग, ठीक है। तो रियल एंड इरेक्ट, ये आंसर यही रॉन्ग होता है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज व्हेन इट्स लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर वो सेम साइज का है तो बच्चों उसको एट सी पे रहना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ थोड़ी होता है, ये भी रॉन्ग हो गया कॉन्केव मिरर के केस में। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। हाँ है ना, इसका साइज क्या होता है, इट इज डिमिनिश्ड, और इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। टेबल याद आया, टेबल पे ऐसे ही सवाल बन के आते हैं, हाई टेबल। ओके, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, नॉट रियल नॉट लार्ज, ये तो फालतू यहाँ पे दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आइए, देखिए टाइम कितना हो गया, अरे बहुत ही टाइम यार अभी तो अपने पास। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखो ऑब्जेक्ट एकदम फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनने वाला है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, इम्पॉसिबल। रियल, अपराइट, सेम साइज, सेम पॉसिबल। वर्चुअली इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड, नहीं आता यार। रियली इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एट इंफिनिटी। सबसे पहली बात, अपराइट मतलब होता है इरेक्ट, तो रियल और इरेक्ट कभी आता ही नहीं है। सेम साइज एट द फोकस, सेम साइज एट द बनता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पास में, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। चलिए रंग भरो भाई इसके अंदर, आगे आइए। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू फाइंडिंग मिरर ऑफ अ व्हीकल। देखो गाड़ियों के साइड में कौन सा मिरर लगा होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज व्यू फाइंडिंग मीन्स पीछे का व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर हम लोग व्हीकल में लगाते हैं। बच्चों देखियो, एक छोटे से मिरर में बहुत ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका सारा इमेज कहीं भी ऑब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनने वाला, वो सबको छोटा कर देता है, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आइए, द इमेज फाउंड बाय स्पेसिफिक मिरर लेग्स अपीयर एज द सेम साइज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे बुक्स में सवाल दिया होता है। द इमेज फाउंड बाय स्पेसिफिक मिरर, कुछ मिरर्स हैं स्पेसिफिक मिरर्स, वहां पर जो आपकी लेग्स हैं सेम साइज की हैं,
अगर लेग्स मेरा सेम साइज दिख रहा है जैसा मेरा ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये प्लेन मिरर का होगा, ठीक है। बट हेड एंड हिज बॉडी अपीयर्स स्मॉलर देन इट्स रियल साइज। देखो, उसका जो हेड और बॉडी है वो स्मॉलर साइज में दिखाई दे रहा है रियल साइज से। तो वो पर्सन कौन से मिरर के सामने खड़ा हुआ होगा? देखो, अगर कॉनकेव रहता तो वो बड़ा और उल्टा भी दिख सकता था, बट वो उसका जो हेड और बॉडी है, ठीक है, वो छोटा दिख रहा है और पैर सेम साइज का दिख रहा है। तो डेफिनेटली इट मस्ट बी अ कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। हेड और नीचे का शरीर कॉन्वेक्स में दिख रहा होगा और पैर को प्लेन में दिख रहा होगा, तो कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही छोटा दिखता है और प्लेन में सेम साइज का दिखता है। आ जाओ, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। अच्छा, यहाँ पर रंग नहीं भरा ना, रंग भर रहे ये बादल से, तेरे नैनों के काजल से। चलो यार, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस हुआ मैग्निफिकेशन +4। देखो, मैग्निफिकेशन +4 मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। सवाल ही खत्म यहाँ पे, सॉल्व करना पड़ रहा है आपको। देखो बच्चों, अब ऐसे टाइप के सवाल मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, सीरियसली ना ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते। मेरे इतने साल के टीचिंग करियर में मैंने देखा है कि ओवरऑल जिन बच्चों को टेबल अच्छे से याद होता है, टेबल के साथ में फ्रेंडली होते हैं, रे डायग्राम पूरा अपने दिमाग में छाप लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, वही बच्चे ऐसे क्वेश्चन टैकल कर पाते हैं, वरना वो दे आर फाइंडिंग नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो +4 है, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड दिस 4 is like a magnified or enlarged. Okay, मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भैया, कितने सवाल हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ज्यादा सवाल तो नहीं लगा दिए। अरे माँ, गो टू फिजिक्स खत्म होने वाले। गॉड ग्रेट, गॉड ग्रेट, खत्म होने वाले हैं। चलिए कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल एंड एनलार्ज इमेज। सही है भाई ये। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। ये भी सही है। ओ हो, वेट। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ग्रेटर देन 1, ये गलत है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज +1, ये भी गलत है। कॉनकेव मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स, भैया ये हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल भी बनाता है, इसलिए ये गलत है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस, ये अपना सही आंसर होगा। देख लिए कैसा स्किप किया इसने कि एक बार को तो मेरे आंखों से भी बच गया ये। अरे वाह, बढ़िया था गुरु ये। चलिए, मिरर यूज बाय हेडलाइट्स ऑफ अ कार। ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, अगर मैं आपको उनका शेप दिखाऊं ना, 2 मिनट, अगर मैं हेडलाइट का शेप दिखाना चाहूं, ये देखिए, हेडलाइट का शेप ना कुछ ऐसा रखा होता है, ठीक है। यहाँ सामने अपना वो लाइट यहाँ से निकलता है, ठीक है, और ये पूरा सिल्वर रंग का रहता है ना अंदर से, और बाहर से ऊपर क्या होगी? अपनी गाड़ी होगी। ठीक है, आई गेस इतना तो आपको समझ गया होगा अब तक कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ना इसके वर्चुअल फोकस पे लगा होता है बल्ब। जो बल्ब क्या होता है, अंदर क्या होगा? अंदर जाएगा, मिरर से टकराएगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और ये फोकस से निकला तो डेफिनेटली अब क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फोकस से निकला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसके लिए इसके अंदर क्या लगाते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर लगाते हैं। अगर आप कभी भी गाड़ी को साइड से देखोगे ना, तो लाइट एकदम सीधी निकलती है। अभी नए टाइप की गाड़ियां बनने लगी है कि भैया लाइट एकदम फैलाई देती है वो, तो इसके अंदर होता है पैराबोलिक शेप होता है ये, ठीक है, स्पेरिकल शेप नहीं होता। इस शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इट इज पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, इट इज पैराबोलिक कॉनकेव मिरर।
ठीक है बच्चों, चलिए। An object in place of a convex mirror, what kind of image will be made? कॉन्वेक्स मिरर के बीच में मैं अगर इमेज रखता ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज मेरा कैसा बनने वाला है? देखो, सबसे पहली बात तो रियल इन्वर्टेड बिल्कुल नहीं बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज एट द एफ, सारे सारे इमेजेस इसके ऊपर तो नहीं बनते ना। वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज बिटवीन पोल एंड फोकस, एट पोल वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये एट फोकस लिख के रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉल साइज होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर एकदम बच्चों, चलिए। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइस? अरे मेरे भाई प्यारे बच्चों, ये आपका एचसी फिर से रिपीट हो गया है। चलिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर, अरे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यार। इट इज लेस देन वन। Spherical mirror with reflective surface curved outwards, that is concave mirror. हो गया, reflecting surface outwards है तो। Spherical mirror with reflective surface curved inwards, that is concave mirror. I guess इसमें आपको अब डाउट नहीं रहा होगा। Ability of mirror to converge or diverge the light rays, ठीक है। चलो, ये आपको मैं एक ट्राई देता हूँ हासिल करने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। इसका आंसर सी और डी बिल्कुल भी नहीं है, या तो मैग्निफिकेशन या तो पावर होगा इसका आंसर। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दी लाइट रेज। ठीक है बच्चों, चलिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, देखिए इसमें से मैंने 50-50 दो ऑप्शन निकाल दिए हैं। HCA इस सब का आंसर आपको कमेंट में करना है। मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिए ना, इन सब का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज प्लस 15 सेंटीमीटर, भैया सवाल देखो, प्लस दिया हुआ है। ये जो प्लस है, ये फोकल लेंथ किसका होता है? पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो मिरर का नाम नहीं दे रहा है, लेकिन प्लस 15 लिख दिया, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, F इक्वल्स टू R/2 इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर यार। ओके, if the radius of curvature of a concave mirror is 30 centimeter, following the Cartesian sign convention the focal length, देखो concave mirror है तो डेफिनेटली ये 30 नहीं है, -30 सेंटीमीटर होगा रियल में। तो फोकल लेंथ कितना बन जाएगा? -15 सेंटीमीटर बन जाएगा। देखो, कॉन्केव सुनते ही प्लस वाला निकाल देना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्वेक्स में रहेगा, और 30 तो आंसर होगा नहीं कभी भी। ठीक है, चलिए। अरे वाह, लगता है हमने बहुत ज्यादा सवाल कर लिया आज। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 मिनट। देखो यहाँ पर मेरा रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। अब मेरे प्यारे बाल को, भैया इसका नॉर्मल भी तो यही होगा, इसका नॉर्मल भी तो यही होगा, तो डेफिनेटली नॉर्मल के अलोंग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 0 डिग्री नहीं होगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 डिग्री। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 0 डिग्री। क्लियर, चलिए, बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल, द इमेज फॉर्म्ड बाय, ओके। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है यार। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस से बनेगा, ये तो फिक्स है। बाद में पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखो, कहाँ बनने वाला है? बिटवीन पोल एंड फोकस ही तो बनेगा इमेज, सारा का सारा। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में मेरे प्यारे भाई। और सारा इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड स्मॉल होगा। ठीक है, रियल तो कभी बनेगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, लार्ज कभी होता नहीं है, तो ए बी डी तो वैसे ही निकल गया, तो वर्चुअल एंड स्मॉल होगा सारा इमेज मेरा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अ मिरर व्हेन, रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अ मिरर when incident rays are actually intersect, the reflected rays are actually intersect. Incident rays seems to be diverged from a point, reflected rays seems to be diverged from a point। देखो, इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ऑप्शन डी होगा, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। क्या बोल रहा है? इन अ मिरर,
मिरर के अंदर इमेज कब बनता है मेरा? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जो इंफिनिटी पे रखा है ना, सन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारे लिए तो वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही है। अगर इमेज पॉइंट ऑफ द रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अ मिरर। ओ वेट वेट, सॉरी 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 सॉरी, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। इसने इन अ मिरर लिख के रियल इमेज लिख दिया यार। रियल इमेज अगर है तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, मिरर कॉनकेव ही है। और रियल इमेज कब बनता है? जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, इंसिडेंट रेज नहीं होगा। अब रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ बनने वाला है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली intersect and reflected rays seems to be diverge from a point. Hmm. Hmm. देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, अगर मैं रियल इमेज की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको आपको क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट की बात है तो ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगता है कि कौन सी रेज मिल रही है? ये वाली कौन सी? इंसिडेंट रेज वहां पे मिलती हुई लगती है, वो रियल में इंटरसेक्ट होती है वहां पर। कहां पर? ऑब्जेक्ट के केस में। बट अगर इमेज की बात है तो इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। अब वो रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग बैकवर्ड ट्रेस करते हैं कॉन्वेक्स के केस में, और वो रियल में मिलती है कॉनकेव के केस में। तो रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्ट। ओके, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर रियल इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रेज को आपस में इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। समझ गए? डाइवर्ज होके मतलब नहीं है ना, समझ गए आप? और इंसिडेंट रेस से मतलब ही नहीं कि वो डाइवर्ज होंगे किसी एक पॉइंट पे से। हमको इमेज चाहिए तो हमको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेस से मतलब रहना चाहिए, लेकिन ये डाइवर्ज हो रहा है तो डेफिनेटली ये मिरर के अंदर मिलेगा। अगर वो डाइवर्ज होता है तो हम लोग उसको पीछे बैक ट्रेस करते हैं ना, और जब मैं उसको बैक ट्रेस करता हूं तो मेरे को इमेज दिखता है, तो वो इमेज रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलता है तभी रियल इमेज बनता है। अगर इट सीम्स टू बी मीट, इट सीम्स टू बी मीट अगर लिखा होता है यहाँ पर, इट मीन्स वो मिरर के अंदर मिल रहा है, तो डेट इज वर्चुअल इमेज, नॉट अ रियल इमेज। ओके, चलिए, नाइस वन। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be only only convex. आप लोग कितना दूर भी जाके खड़े हो जाओ, आप लोगों का जो इमेज है वो इरेक्ट ही बनेगा, डेफिनेटली नॉट अ कॉन्वेक्स। अगर मैं इन्फिनिटी पे हूँ तो, इन्फिनिटी पे हूँ तो डेफिनेटली रेज आर पैरेलल। हाँ, इरेक्ट इमेज तो उस केस में भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। एदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि इरेक्ट इमेज तो इसमें भी बनता है ना, प्लेन में भी बनता है और कॉन्वेक्स में भी बनता है। ठीक है, बट अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का बोलता, तो भी क्योंकि हमको सन सन भी तो दिखता है। चलिए, अब इसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन है, अरे दो ही तो बचे हैं भाई, मैं ही करवा देता हूँ। टू गेट एन इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इमेज लार्जर से बड़ा चाहिए, ठीक है, तो प्लेन मिरर नो चांस, कॉन्वेक्स मिरर नो चांस, कॉनक्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नो चांस, कॉनक्यू मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मुझे इमेज लार्जर चाहिए तो मैं कॉनक्यू मिरर को यूज करूंगा। द मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव, द इट मींस द इमेज इज, उसके नेगेटिव का मतलब क्या है? उसके नेगेटिव का मतलब कि इमेज इन्वर्टेड मेरे भाई, और कुछ भी नहीं। स्मॉलर में भी एम नेगेटिव होता है, बिटवीन सी एन एफ रहेगा तो भी एम नेगेटिव होगा, बिटवीन सी एन इन्फिनिटी रहेगा तो भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स इमेज इज नॉर्मली इन्वर्टेड अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो। ठीक है बच्चों, आई होप हमने आज काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यार। स्लाइड में अगर काउंट करूँ ना, स्लाइड नंबर 58 से लेकर
स्लाइड नंबर 85। 85 मतलब 60 70, नहीं रुको, 61 to 70, 71 to 80, 80 to 85, 25 ये और 58, 59, 60, तीन वो। क्या बात है, हमने टोटल 38 क्वेश्चंस किए बच्चा आज, टोटल 38 क्वेश्चंस। स्पीड अच्छी है हमारी वैसे। ओके, 38 क्वेश्चंस किए मैंने, और मैंने आपको भी बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा। लिमिट नहीं है, मीन्स कि मान के चलो कि आप लोग लाइट के 12 से 15 लेक्चर में मैक्स टू मैक्स आप लोग लाइट के होशियार बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद क्या होगा सर, अब इसके बाद बच्चा स्टार्ट होगा मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और उसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल स्किल भी अच्छा हो। अच्छा, आप लोग क्या क्या पढ़ के आओ, मेरे हिसाब से देखो आप लोगों को तीन चीजें याद रहनी चाहिए, दो चीजें मिनिमम। एक तो आपको टेबल आना ही चाहिए मिनिमम 20 तक का, और उसके बाद में आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको एचसी में दिया है दैट इज योर होम चैलेंज, वो आप भी मुझको उसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। चलिए बाय बाय।